ळमो सिद्धाणं ळमो वार्याणं ळमो अज्झायाणं ळमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौवसिद्धे दोयममलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान द्वारा रचित ग्रंथाधिराज समयसार विराजमान है। इसका कर्ता कर्म अधिकार मुझे दिया गया है, जिस पर हमें बात करनी है। जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो आप पहले अपने नगर में जाएंगे, फिर अपनी गली में जाएंगे, फिर अपने घर में जाएंगे, फिर अपने कमरे में जाएंगे। ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार अथवा कर्ता कर्म अधिकार की किसी गाथा, किसी प्रकरण पर पहुंचने के पहले कुछ यहाँ से वहाँ पहुंचने के पहले कुछ जानकारियाँ हमें जरूरी हैं। काम क्या हुआ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो काम किन परिस्थितियों में हुआ। यदि हमें कर्ता कर्म अधिकार को जानना है तो पूरे समय सार को जानना पड़ेगा। दरअसल बात ऐसी है, समय सार की एक गाथा को पढ़ने से वो गाथा समझ में नहीं आती। पूरा समय सार पढ़ोगे तो वो गाथा समझ में आती है। और समय सार को पढ़ने से समय सार समझ में नहीं आता। कुंद कुंद देव के सभी आगम पढ़ो तो समय सार समझ में आता है। और कुंद कुंद देव को समझना हो तो अकेले कुंद कुंद देव को पढ़ने से समझ में नहीं आता। बाकी आचार्य परंपरा को पढ़ो तो कुंद कुंद देव समझ में आते हैं। तो कर्ता कर्म अधिकार तक हम पहुँचे, इसके पहले कुछ बात आधारभूत जानकारियां आपको मैं ज़रूर देना चाहता हूं। उसे गौण भी कर देता, लेकिन अभी पता चला कि कल 16 भाग विराजमान होंगे षटखंडागम के, तो वो बात जानकर और भाव आया। और अब जो मैं बताऊंगा उसका संबंध इस भूमि से भी खास है। अब वो कैसे है वो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। मैं आपको समय सार की उत्पत्ति जिस समय हुई, समय सार जिस समय लिखा गया, उस समय क्या आगम की परिस्थिति थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये अवसर्पणी काल चल रहा है और प्रत्येक अवसर्पणी में और उत्सर्पणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए, इस युग में जिन्होंने धर्म तीर्थ को स्थापित किया। उसके बाद धर्म तीर्थ चलता रहा। बीच बार 7 बार की विच्छुत्ति छोड़ दें तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने इस धर्म तीर्थ का उपदेश दिया। और जब चतुर्थ काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे तो भगवान महावीर को मोक्ष हुआ। और उसके बाद आगे के 62 सालों में कोई तीर्थंकर तो नहीं हुआ, लेकिन 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। युग ने और करवट बदली, केवलियों का भी विरह हो गया और आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। आप जानते हैं यह अवसर्पणी काल है
और अवसर्पणी काल की ये विशेषता है कि इस अवसर्पणी काल में जैसे अंजलि से जल फिसलता जाता है, ऐसे ही जो मांगलिक चीज़ें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे फिसलती जाती हैं, उनका विरह हो जाता है। ये अवसर्पणी काल का ही कमाल था कि भगवान महावीर का विरह हो गया। 62 सालों बाद केवलियों का भी विरह हो गया। 100 साल में 5 श्रुत केवली तो हुए, लेकिन अंततः श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, क्योंकि अवसर्पणी काल जो दिखाए सो कम है। समझ में आया? खैर, श्रुत केवलियों को विरह होने के बाद अंग ज्ञानी हुए और आगे के कुछ सालों में 183 वर्षों में 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए। कितने पूर्व के ज्ञानी? 11 अंग और 10 पूर्व के। समय ने और करवट ली, ज्ञान क्षीण होता गया, क्षीण होता गया, क्षीण होता गया, और अंततः ज्ञान केवल एक अंग का रह गया। कितने अंग का रह गया? एक अंग का रह गया। समय ने और करवट ली, एक अंग का भी ज्ञान नष्ट हो गया और मात्र अंग के कुछ अंशों का ज्ञान रह गया, जिसे हम कहते हैं अंग का अंश, अंगांशधारी, उनके ज्ञानी को कहते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि द्वादशांग यदि समुद्र है तो अंग का अंश यानी उसमें यदि हम एक उंगली डालें समुद्र में और जितना पानी आपकी उंगली से रह गया बस उतना ज्ञान रह गया। और इस तरह भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 600 साल बीत गए लगभग। कितने साल बीत गए? 600 साल बीत गए। आपको लगेगा कि ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं, आपको 10 मिनट बाद पता चलेगा कि क्यों सुना रहा हूं। और जब ये 600 साल बीत गए और अंग ज्ञानियों की भी परंपरा समाप्त हो गई, आचार अंगादि 12 अंग लुप्त हो गए, पूर्व लुप्त हो गए, तो अंग के अंश ज्ञानी 2 प्राचीन आचार्य हुए। एक आचार्य थे धरसेन स्वामी और दूसरे आचार्य थे गुणधर स्वामी। आपने नाम सुने हैं, आचार्य गुणधर स्वामी और आचार्य धरसेन स्वामी। इनको अंग के अंश का ज्ञान था, इन्हें इसे अंगांश ज्ञान कहते। आप ये समझ लिए अंश का ज्ञान यानी जैसे मान लीजिए एक समय सार है, समय सार में 9 महाधिकार हैं, उसके अंदर अंतराधिकार हैं, उसके अंदर छोटे छोटे प्रकरण हैं, एक एक प्रकरण के अंदर कुछ कुछ गाथाएं हैं। समझ में आए ना? तो समझ लो समय सार एक अंग है अथवा एक पूर्व है, तो उसकी एक गाथा उसका अंश है। इतना ज्ञान बचा था। और ऐसे एक अंग के अंश का ज्ञान था आचार्य धरसेन स्वामी को और आचार्य गुणधर स्वामी को। अब मैं वो कौन से अंग का ज्ञान था वो भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन ना हो जाए बात। कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक जल्दी पहुँचे जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। स्थान था यही गिरनार, यही जूनागढ़। स्थान था यही पहाड़। कौन सा पहाड़ कहलाता है ये? इसी पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, चंद्र गुफा। कौन सी गुफा? चंद्र गुफा। यहाँ पर धरसेन आचार्य विराजते थे। इस बातों को मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन वो भूमि और 16 भाग अभी आए तो मेरा मन हुआ कि कुछ बताएं आपको इसके विषय में। और उस गुफा में, चंद्र गुफा में धरसेन स्वामी बैठे हैं। अर्धरात्रि का समय है, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी करते चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ऐसे समता रस का पान करते हुए आचार्य धरसेन स्वामी अर्धरात्रि में इसी गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में तत्व चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समता भाव का आनंद ले रहे हैं, भेद विज्ञान कर रहे हैं, कर्म के उदय आदि का विचार करते हुए उससे भिन्न अपने पारणामिक भाव की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा करते 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 उनको सहसा विचार आया कि जिस तरह के हालात अब बन रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां अब निर्मित हो रही हैं,
तीर्थंकरों का विरह हो गया, केवलियों का भी विरह हो गया, श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का भी विच्छोह हो गया। अब अंग के कुछ अंश का मुझे ज्ञान है। और उस समय धरसेन स्वामी की उम्र बहुत अधिक नहीं बची हुई थी, है ना। जीवन का उत्तरार्ध चल रहा था, पता नहीं जीवन की शाम कब ढल जाए। तब उनके मन में एक विचार आया कि यदि ऐसे ही चलता रहा और ये ही ज्ञान क्षीण होता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जैन तत्व ज्ञान की नैया तो डूब जाएगी। ये अविच्छिन्न धारा जो वीर हिमाचल से निकली है वो जाके सूख जाएगी। तब उनके मन में आया कि चलो जो कुछ भी शेष ज्ञान है, भले ही बहुत थोड़ा है, ऐसा ना हो वो मेरी चिता के साथ जल जाए। तब उनके मन में आया कि मुझे जो उपलब्ध ज्ञान है वह उपलब्ध ज्ञान मैं किसी को देकर जाना चाहता हूँ। ये कथा आपने श्रुत पंचमी पे सुनी होगी, मैं वो लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा, मुझे समय सार तक ले जाना है आपको। तब धरसेन स्वामी ने, उस समय आज से लगभग 2100 साल पहले की ये बात है, उस समय दक्षिणापथ मतलब आंध्रा, वहाँ से दूर दूर वाले भी आए होंगे, यहाँ बेंगलोर से भी, चेन्नई से भी आए होंगे, बाहर से भी आए होंगे, देश से बाहर के। तो बेण्णा नदी है एक, उसके किनारे एक यति सम्मेलन चल रहा था जिसे युग प्रतिक्रमण कहते हैं, वो लंबी कथा है। वहाँ धरसेन स्वामी ने एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपना ज्ञान किसी को देना चाहता हूँ। और वहाँ अरहत बली आचार्य के नेतृत्व में वह यति सम्मेलन चल रहा था। तो वहाँ से उन्होंने 2 योग्य शिष्य, नरवाहन और सुबुद्धि, 2 शिष्य आचार्य धरसेन स्वामी के पास इसी गिरनार पर्वत पर यहीं चंद्र गुफा में उनके पास शिक्षा के लिए भेजे। कुछ समझ में आती है बात? मुझे कभी कभी मन करता है कि आचार्य धरसेन स्वामी से स्वप्न में पूछूं कि हे आचार्य देव, आपको यहां आसपास नहीं मिला कोई? समझ में आया? आपको आसपास नहीं मिला कोई? इतनी बड़ी सिद्ध भूमि है, यहाँ तो विहार होते रहते होंगे, बड़े बड़े तपस्वी धर्मात्मा भी आते होंगे, अनेक गृहस्थ भी आते होंगे बैया वृत्ति दर्शन भक्ति आदि के लिए। आप उनमें से किसी को वो ज्ञान दे सकते थे ना, लेकिन आपने उनको नहीं दिया। और कहाँ किनको दिया? हजार सैकड़ों, लगभग 1500 2000 किलोमीटर दूर से आए हुए 2 शिष्यों को वो ज्ञान दिया। ऐसा क्यों? उसका मैं कारण बताता हूं आपको। जब वह नरवाहन और सुबुद्धि जब आचार्य धरसेन स्वामी के चरणों में आए, और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने फिर संघ में भेज दिया, और तीसरे दिन आकर उन्होंने अपना अभिप्राय प्रकट किया कि हे आचार्य देव, हम आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। और फिर आचार्य ने उनकी परीक्षा ली और वो 2 मंत्र दिए और वो देवांगनाएं प्रकट हुई और वो श्रुत पंचमी, वो पता है आपको। लेकिन इस बीच इस घटना को आचार्य वीरसेन स्वामी याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी याद कर रहे हैं। और मालूम वो उस प्रसंग में आचार्य वीरसेन स्वामी धवला में 2 गाथाएं लिखते हैं। चिंतन करते हैं कौन? धरसेन स्वामी। और लिख कौन रहा है? वीरसेन स्वामी, जो कि 16 भाग कल विराजित होने वाले हैं। उस समय धरसेन स्वामी विचार करते हैं, सुनना बहुत बहुत आनंद, बहुत सरल चर्चा। उसमें वो विचार करते हैं कि देखो जिनवाणी के श्रोता कैसे कैसे होते हैं। कौन विचार कर रहा है? धरसेन स्वामी। लिख कौन रहे हैं? वीरसेन स्वामी। कहाँ लिख रहे हैं? कल जो 16 भाग यहाँ विराजमान होंगे, उस 16 भाग में पहले भाग में ये बात लिखी है। और आचार्य धरसेन स्वामी विचार करते हैं कि देखो 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 जिनवाणी के कैसे कैसे श्रोता होते हैं। सैल घण भग्ग गढ़ी जाहल चाली मसय समाणा, कि कितने ही जिनवाणी के श्रोता, जिनवाणी के पाठक पत्थर के पहाड़ की तरह होते हैं। जैसे पत्थर का पहाड़ हो, 4 महीने खूब घनघोर बारिश हो चातुर्मास में, लेकिन मजाल की उस पत्थर का एक कोना भी तर हो जाए, भीग जाए। और केवल 4 महीने नहीं, पूरे जिंदगी भर 100 साल, 2 साल, 500 साल, 1000 साल बारिश होती रहे, लेकिन मजाल की पत्थर का एक कण भी भीग जाए। बोले ऐसे जिनवाणी के श्रोता होते हैं
जो जीवन भर जिन वचन सुनते हैं, लेकिन मजाल की उनके हृदय में जीव है शास्त्र का एक वचन भी प्रवेश कर जाए। ऐसे श्रोताओं को धरसेन स्वामी ने लिखा। कैसा श्रोता? पत्थर की तरह श्रोता। फिर लिखते हैं जिन वाणी के कैसे ही श्रोता होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। आप देखा, इससे आपकी अनुभूति ज्यादा मैच करेगी। मिट्टी के श्रोता कैसे? कि जैसे मिट्टी होती है, जब मिट्टी पे पानी पड़ता है बारिश के दिनों में, आप देखते हैं तो वह मिट्टी नाजुक हो जाती है, और आप जब वह मिट्टी गीली होती है उस समय आप कोई भी आकार दे दें, आप उसे आकार दे सकते हैं। लेकिन ज्यों ही मिट्टी कड़क हुई उसके बाद आप उसे कोई आकार नहीं दे सकते। बोले ऐसे ही जिनवाणी के श्रोता ऐसे होते हैं बहुतेरे, कि जब वो जिनवाणी सुनते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, तो उनकी चित्त भूमि इतनी कोमल हो जाती है, इतनी कोमल हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस जीव अभी छपक श्रेणी मारने वाला है। समझ में आए ना? और यहाँ जा वाणी के ज्ञानते हुई और वह इतना कड़क हो जाता है कि यकीन ही नहीं होता। 5 मिनट पहले जब वह भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहा था, कैसी उछाले मार रहा था, और जावाणी के ज्ञानते होने के बाद उसकी मुख मुद्रा देखो, तो यदि उसको फोटो खींच के उसको दिखा दी जाए कि देख भाई 5 मिनट पहले तेरा ये चेहरा था, तेरे अंदर चलने वाली ये धारा थी, 5 मिनट बाद कहाँ गई वो धारा, तो हम अपनी लज्जा से गड़ जाएं, शर्म में डूब जाएं। ऐसा जयसेन स्वामी, धरसेन स्वामी विचार करते हैं। समझ में आ रही है बात? किस प्रसंग में विचार कर रहे हैं? 2 शिष्य सामने खड़े हैं, उन्हें परीक्षा के लिए भेज रहे हैं। उस समय ज्ञान लेने वाले की पात्रता और अपात्रता का विचार कर रहे हैं धरसेन स्वामी। बोले कितने ही श्रोता मालूम कैसे होते हैं? अरे रे, बोले जौंक की तरह होते हैं। काहे की तरह? जौंक की तरह। जैसे जौंक होती है वो गर्मी से बचने के लिए, उमस से बचने के लिए दलदल में उतर जाती है, और वो जौंक वो गाय के थन में, भैंस के थन पे चिपक जाती है, और वो क्या पीती है? खून पीती है। कौन सा खून पीती है? गंदा खून पीती है। और कब तक पीती है? जब तक कि पेट वष्ट ना हो जाए, तब तक पीती है। वहीं पर हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीती, खून पीती है, गंदा खून पीती है, और जब तक मर ना जाए तब तक पीती है। धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि बहुतेरे जिनवाणी के श्रोता, जिनवाणी के पाठक जौंक की तरह होते हैं, कि वहीं जिनवाणी में बीतराग तत्व ज्ञान है, वहीं पर समता की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं, अनासक्ति की बातें हैं, स्वानुभूति की कला है, लेकिन वह नहीं देखता। वह उसमें से स्वेच्छाचारिता ग्रहण करता है, उसमें से स्वच्छंदता ग्रहण करता है कि जब आत्मा कुछ खाता नहीं है तो हम खाने पीने की विवेक की बात क्यों करते हैं? जब कोई किसी को मारता बचाता नहीं है तो त्याग की बात क्यों, व्रत की बात क्यों? जब प्रतिक्रमण विषकुंभ है तो कल से प्रतिक्रमण बंद, जब पाप पुण्य दोनों एक है तो कल से मंदिर जाना बंद। ऐसे श्रोताओं को कौन सा श्रोता कहा? जौंक की तरह श्रोता। बोले बहुतेरे जीव ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव चलनी की तरह होता है, कि यदि चलनी होती है वो बारीक बारीक निकाल देती है और मोटा मोटा रख लेती है। बोले बहुतेरे जिनवाणी के पाठक, जिनवाणी के सेवन करने वाले ऐसे होते हैं कि जो बारीक तत्व ज्ञान की, भेद ज्ञान की, आत्महित परक जो उपदेश है वो तो ग्रहण करते नहीं, बस मोटी मोटी 2-4 बातें सीख ली और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। बोले जिनवाणी के बहुतेरे श्रोता सांप की तरह होते हैं। सांप को आप तुरंत का, है ना, निकला हुआ देसी गाय का दूध पिलाएं और कितना ही शुद्ध दूध पिलाएं, वो क्या उगलेगा? जहर उगलेगा। ऐसे ही बुरी प्रकृति के, दुष्प्रवृत्ति के श्रोता होते हैं, उन्हें बीतराग तत्व ज्ञान पिलाया जाए लेकिन उनकी वाणी से असंयम निकलेगा, वाणी से गालियां निकलेंगी, वाणी से जिन धर्म की तत्व ज्ञान की उपेक्षा निकलेगी। ठीक है, सब बातें हैं भैया। ऐसे श्रोताओं को कौन सा श्रोता कहा? समझ में आती है बात की नहीं? और उस समय धरसेन स्वामी एक बात लिखते हैं जो बहुत अपील करती है कि जो व्यक्ति श्रुत के मोह में, जिनवाणी के मोह में ऐसे अपात्रों को जिनवाणी सुनाता है वह दंड का पात्र है। काय का पात्र है? दंड का पात्र है।
इसलिए उन्होंने कहा नहीं, हम योग्य को सुनाएंगे। समझ में आए ना, चाहे किसी को नहीं सुनाएंगे। खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। बहरहाल धड़सेन स्वामी ने बहुत पवित्र भाव से उन दोनों को ज्ञान दिया, और उस ज्ञान का उपयोग करके दोनों ही शिष्यों ने, जो भविष्य में भूतबली और पुष्पदंत नाम से इस दुनिया में विख्यात हुए, उन्होंने इस युग के प्रथम श्रुति स्कंद षटखंडागम की रचना की। ठीक है। उसी के कुछ समय पहले आचार्य गुणधर स्वामी ने 233 गाथाओं में एक कसाय पाहुड़ की भी रचना की थी। ये 2 ग्रंथों की रचना हुई। कौन से? एक षटखंडागम, किनके द्वारा रचित? पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य सम्मिलित रूप से, और दूसरा शास्त्र गुणधर आचार्य का। अब जरा आप देखना, षटखंडागम में क्या है? 6 खंड है। जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित्त, बेदड़ा, बगगणा और महाबंद, ये 6 हैं। और कसाय पाहुड़ में क्या है? कसाय पाहुड़ की 233 गाथाओं में मोहिनीय कर्म के उदय से जीव की जो अवस्थाएं बनती हैं उनका वर्णन है। समझ में आए ना? 8 कर्म के उदय से क्या क्या बंध स्थिति आदि होती है, वो सर्वांग वर्णन है षटखंडागम में। और मोहिनी कर्म के उदय से जीव की जो अवस्थाएं बनती हैं उसका वर्णन है कसाय पाहुड़ में। समझ में आए ना? यानी यदि इन दोनों ग्रंथों के विषय को मिला दिया जाए तो क्या विषय है? 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, मिथ्यात्व आदि 14 गुणस्थान, गति आदि मार्गणा, कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कर्मों की विच्छुत्ति होती है, श्रेणी में कितने कर्मों की किस किस क्रम से निर्जरा होती है, ये सारा वर्णन इन 2 ग्रंथों में है। अब घबराना मत। जब ये 2 ग्रंथों का लेखन हुआ और खूब पठन पाठन हुआ इनका, आप समझ सकते हैं ना, जब कोई चीज पहली होती है तो इसका कितना महत्व होता है। जब केवली श्रुत केवली अंग ज्ञानियों का, अंश ज्ञानियों का विरह हो रहा था ना, तो सबके माथे पे चिंता की लकीरें थी। और जब उन चिंता की लकीरों को दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने कलम उठाई और कलम उठाए, और जब ये 2 ग्रंथ लिखे गए होंगे तो आप समझ सकते हैं इनके पठन पाठन का चलन कितना ज्यादा रहा होगा। सर्वत्र अरे षटखंडागम लिखा गया है, अरे इसकी वाचनाएं होने दो, इनकी टीकाएं लिखो, बोलो माहौल बना होगा कि नहीं। और ऐसे समय में, इस युग में एक महापुरुष का अवतार होता है जिन्हें हम कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव। आपको पता, आचार्य कुंद देव का 95 वर्ष से ज्यादा का जीवन था। 11 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी। 45 वर्ष की लगभग उम्र में उन्हें आचार्य पद मिला, और 95 वर्ष से ज्यादा की उम्र में उनकी समाधि हुई। यानी 11 वर्ष कि निकाल दिए जाए तो 84 वर्ष से अधिक उनका मुनि जीवन रहा। 50 साल लगभग उनका आचार्य जीवन रहा। आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना जीवन देखा होगा, युग की बदलती हुई कितनी परिस्थितियां देखी होंगी। और उस समय जब आचार्य कुंद देव का अवतार हुआ तो उन्होंने जो बात महसूस की, जब तक वो बात नहीं समझेंगे आपको समय सार समझ में नहीं आएगा। उन्होंने ये जब षटखंडागम और कसाय पाहुड़ को खुद भी पढ़ा, गुरु परंपरा से उसका ज्ञान उन्हें भी मिला, और पढ़ा, खूब मन से पढ़ा, और एक बात उनके मन में आई। उन्होंने मन में ये बात आई, 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, ये ज्ञान के विषय तो हो सकते हैं लेकिन दृष्टि के विषय नहीं हो सकते। ये जानकारी बढ़ाने के लिए अच्छे हैं लेकिन इनके द्वारा समता सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूर्वाचार्यों ने जीव का बंधन की तरफ से कथन किया है, मैं निर्बंध आत्मा को दिखाऊंगा। कुछ बात आप बजा लेते हैं लेकिन ताली आली तो ना ही बजाए तो अच्छा है ना। मालूम इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है। कई बार ये होता है, मैंने कोई अच्छी बात कही, वक्ता ने, मैंने मतलब कोई भी वक्ता ने, उसने अच्छी बात कही और हमने ताली बजा दी। तो ताली बजाने का एक साइकोलॉजी, आपने अच्छी बात कह के अपना काम किया, हमने ताली बजा के अपना काम कर दिया। अब आप जान, है ना। और कोई भी
कैसी भी बात उतार चढ़ाव जोर से बोल दो तो ताली बज जाती है। इसलिए ताली बजाने वालों की बहुत अच्छी इमेज नहीं है मेरे अंदर। बहुत शांति से सुनो, है ना। चलिए, तो कुंद देव के मन में आया कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंधन किसे कथन तो कर दिया, लेकिन बंध तत्व तो आश्रयभूत नहीं हो सकता। तब उन्होंने समय सार में वो गाथाएं लिखी जो हम पढ़ते हैं। कौन सी? ए यत्थृच्छय गदो समो सब्बत्थ सुंदरो लोए, बंद कहा ए यत्ते तेण विसंवादनी होदी। सुनो पंचम काल के जीवो, एकत्व निश्चयगत समय ही सर्वत्र सुंदर है, और उसके साथ जो बंद की कथा करता है वह विसंवादनी होती है। या बंद की कथा से आप समझ गए। फिर लिखते हैं, अरे आचार्य हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं, कैसे सुनोगे? सुध परिचिदाण भूदा सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा, ए तस्व लंबो लबरिण सुलहो बेहद तस्य। तुमने काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ रही, और पर से भिन्न एकत्व की चर्चा दुर्लभ हो गई। समझ में आया? और जब मैं आचार्य जयसेन के चरणों में गया, तीसरी गाथा और चौथी गाथा में जब 2 लाइन में लगातार कलिकाल सर्वज्ञ कुंद देव बंद कथा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मुझे बेचैनी हो जाती है कि हे आचार्य देव, अभी तो समय सार शुरू नहीं हुआ ठीक से। समझ में है ना? और आपने अभी 2 लाइनों में लगातार बंध कथा शब्द का प्रयोग, बंध कहा, इसका मतलब बात जरूर कुछ गहरी है। और जब आचार्य जयसेन के चरणों में मैं गया कि हे आचार्य देव, इस बंद कथा शब्द का अर्थ क्या है? अमृतचंद आचार्य तो काम भोग बंद की कथा का अर्थ करते हैं काम भोग संबंधी कथा, लेकिन जब जयसेन आचार्य के चरणों में गया तो वो कहते हैं कि बंध कथा का अर्थ क्या है? तो बंध कथा का अर्थ है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारकादि पर्याय, गुणस्थान आदि, इसका नाम है बंध कथा। काम भोग की कथा मतलब पाप कथा, और बंद कथा यानी हमारे पुण्य के उदय से कदाचित धर्म के संसार मिल गए हों, संस्कार गुरु भी मिल गए हों, तो हमने बाकी जो चर्चा की, जितनी भी सिद्धांत की, वो चर्चा है बंद की कथा, गुणस्थानों की चर्चा। समझ में आया ना? लेकिन आचार्य कहते कोई बात नहीं। तब आचार्य 5वीं गाथा में समय सार लिखने का अपना उद्देश्य प्रकट करते हैं कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं। तब वो लिखते हैं, तम यत्त बेहत्तम दाये हम अपणो सविह वेण, जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम घे तब्बम। लेकिन पंचम काल के जीवो, अब घबराओ मत। जो एकत्व सर्वत्र सुंदर है, जिसके साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, जिसकी चर्चा तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तम उस एयत्त बेहत्तम, उस एकत्व विभक्त को दाये हम मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाओगे आचार्य? उसकी विधि क्या होगी, मेथड क्या होगी? अपड़ो सभी बेड़, आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं दिखाऊं तो तुम उसे प्रमाण कर लेना, कहीं कुछ चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। इस तरह इस समय सार का अवतार इस पृष्ठभूमि पर हुआ कि पूर्वाचार्यों ने बंध का कथन किया, मैं निर्बंध आत्मा को दिखाऊंगा। पूर्वाचार्यों ने संयोग का कथन किया, मैं स्वभाव का कथन करूंगा। पूर्वाचार्यों ने व्यवहार को बताया, मैं परमार्थ को बताऊंगा। पूर्वाचार्यों ने ज्ञेय तत्व बताया, मैं उपादेय तत्व बताऊंगा। तब जाके समय सार का अवतार हुआ। और जब वो समय सार लिखते हैं आचार्य कुंद देव, तो आपसे मैं पूछता हूं कि जो आत्मा आचार्य दिखाना चाहते थे, उस आत्मा की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा कौन सी बुद्धि है? सबसे बड़ी बाधा है कर्ता बुद्धि। कौन सी बुद्धि? कर्ता बुद्धि। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? हाँ मुझे पता है।
शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कुंद कुंद आचार्य के चरणों में बैठ के कुछ सीखते ना हो। पता है मुझे, आचार्य कुंद कुंद आत्मानुभूति में सबसे बड़ी बाधा देखते थे तो कर्ता बुद्धि को देखते थे। आत्महित में सबसे बड़ा संकट यदि कोई है, जीव पे सबसे बड़ा श्राप कोई है, तो वो कर्ता बुद्धि है। आपको कैसे पता? देखो आपको भी पता है, देखो मैं बताता हूं। कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है गाथा 69 से और 144 गाथा तक चलता है। 76 गाथाओं में ये कर्ता कर्म अधिकार है। ठीक है, समय सार में कुल गाथाएं कितनी हैं? तो ये 415 है आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका की दृष्टि से। ये 76 गाथाएं कर्ता कर्म अधिकार है। इसके बाद आप जाओ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस कर्ता कर्म अधिकार में भी आचार्य ने कर्तृत्व पे चोट की है। उसके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में चले जाइए, 108 गाथाएं सबसे अंत में, उसमें भी आचार्य ने कर्तृत्व पे चोट की है। कितनी हो गई जरा दोनों गाथाएं मिला देना, 76 और 108 कितनी हो गई? 184, 184। बंद अधिकार की 51 गाथाएं, उसमें क्या विषय है मालूम क्या? जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अंडाणी लाणी एत्तो विपरीदो। जो मंडदी जीवे मी जीवे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अंडाणी लाणी एत्तो विपरीदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत होता है। पूरे बंद अधिकार में आचार्य ने जीव कोई किसी को सुखी दुखी करता है, मरता मारता बचाता है, इस कर्तृत्व के अहंकार पर चोट की। ये गाथाएं कितनी हैं? 51। तो जरा जोड़ना 184 और 51। मेरा गणित जरा कमजोर है, कितनी हो गई? 235। 415 को आधा करना जरा पूरे ग्रंथ को, तो कितनी होंगी? 200। 415 का आधा करो तो कितना हो गया? 207। और ये गणित मैंने कितने का बता दिया? 235। आधे से ज्यादा समय सार में आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे चोट की है। उससे मुझे पता चल गया कि आचार्य सबसे बड़ा अमंगल कुछ देखते हैं तो कर्ता बुद्धि को देखते हैं। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अमंगल, सबसे बड़ा अनिष्ट, सबसे बड़ा संकट यदि जीव के ऊपर है तो कोई कर्ता बुद्धि है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि एक कर्तापन का भाव जीव को ज्ञाता नहीं रहने देता। जब कर्तापन पैदा होता है तो ज्ञातृत्व को आग लगा के पैदा होता है। आचार्य को पता है कदाचित पुण्य के उदय से जीव को देवशास्त्र गुरु का संयोग मिल जाए, थोड़े जीव अजीब की भिन्नता की बातें भी जीव पढ़ लेता है, 6 द्रव्य भी पढ़ लेता है, 7 तत्व भी पढ़ लेता है, व्रतादि का पालन भी कर लेता है, खूब ज्ञान अर्जन कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कर्तापन की बुद्धि चलती रहती है। अच्छा, इस कर्तापन की बुद्धि के मूल में क्या है? इस कर्तृत्व बुद्धि के मूल में भी पर्याय मूलता है। कैसी पर्याय मूलता है? देखो मैं बताता हूं। मान लीजिए मैं मानूं कि मैं पंडित हूं, ये मेरी पर्याय मूलता है, और जब मैं ये मानूंगा तो मैं अपनी वाणी का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं अपने हाथ चलाना पैर चलाना इनका करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं अपने प्रवचन का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। कर्तृत्व के मूल में भी पर्याय मूलता है। यदि मैं मानूं कि मैं गृहस्थ हूं तो मैं अणुव्रतों का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं देव पूजा गुरु पास्ती का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, माला फेरना, तीर्थ यात्रा इनका करता हुए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने मूल में माना कि मैं गृहस्थ हूं। यदि मैंने माना कि मैं मुनि हूं तो मैं महाव्रतों का करता हुए बिना नहीं रहूंगा। मैं 4 हाथ जमीन देखकर चलना, समझ में आया ना, शोध के भोजन करना, नग्नता, केशलुंच इनका करता हुए बिना नहीं रहूंगा। पर्याय मूढ़ता है इस कर्तृत्व में। और जहां ये हुआ, कौन सा? अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदणा गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणदिठ संठाणम। खत्म हो गया समय सार। समझ में आया ना? यानी कर्तृत्व के मूल में भी पर्याय मूलता है। समझ में आया ना? और जिस समय जीव को अपनी पहचान हो जाती है उसी समय एक कर्तृत्व का जहर भी उतर जाता है।
और जहां कर्तृत्व का भाव आया, आदमी की हंसती खेलती जिंदगी में आग लग जाती है। यही कारण था कि आचार्य ने सबसे ज्यादा चोट कौन सी बुद्धि पे की? कर्ता बुद्धि पे थी। समझ में आया? देखो, मैं गाथाओं पे तो पहुंचूंगा, प्रकरण पे पहुंचूंगा, क्योंकि अब उसके लिए समय नहीं रखा बचा, लेकिन आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। और इस दृष्टांत से ये कर्तापन का भाव, कर्तृत्व बुद्धि कैसे हमारी शांति में आग लगा देती है। पहले तो कर्ता बुद्धि वाले को शांति होती ही नहीं है, समझ में आया ना? लेकिन ये दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि कैसे कर्तृत्व बुद्धि हमारी हंसते खेलते जीवन को तबाह करती है ना? कर्ता कर्म अधिकार को समझाने के लिए देखो, जैसे एक छोटा सा दृष्टांत, मान लो आप हमारे घर में आए, हालांकि ऐसी संभावना कम है मैं आपके घर में पहुंचूं, समझ में आया ना? ऐसा कुछ हो, प्रसंग हो, और समझ लो मंगेला जी ये वो ज़माना है जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, ठीक है, इंटरनेट वगैरह नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, क्योंकि आजकल मोबाइल से तो एक एक मिनट की अपडेट रहती है, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। हाँ जी, गाड़ी में बैठे हैं, अब क्या है, हाँ उतर रहे हैं, अब क्या है, अब गेट लगा रहे हैं लेकिन ये पुराना ज़माना समझ लो, जब ये सारे साधन नहीं थे, और ठंड के दिन छोटे दिन होते हैं, जल्दी रात हो जाती है, और अचानक बंगेला जी के घर में पहुंच गया मैं, ठीक है, बिल्कुल ये सब शाम का भोजन कर चुके थे, भोजन इनके घर में हो चुका था, आखिरी का काम चल रहा था वो समेटने का, क्लीनिंग का, और मैं अचानक पहुंच गया। समझ में वकील जी, समझ गए? समझ लो आपके यहाँ पहुंच गया डोरबेल बजाई, पहले तो आप देख के मुझे चौंक गए। अच्छा, चौंकने की वजह क्या है कि भाई आदमी आया कैसे यहाँ चलो कोई बात नहीं, अरे पंडित जी आओ आओ, अरे जी आप कैसे आ गए अचानक, अरे हमारे तो भाग्य खुल गए, अरे आप इतनी प्रभावना करते हैं, ये वो सब शिष्टाचार जो हम जानते हैं लेकिन अब है शिष्टाचार। मैंने कहा देखो बंगेला जी ये सब छोड़ो, वो सब अपन आप स्तुति वंदना सब बाद में कर लेना, पहले ये है रात होने वाली है, मुझे शाम का भोजन करना है, आप मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो कोई बात नहीं जी, पहले तो ये सुन के इनका दिल एकदम बैठ गया, लेकिन अब ये बाहर में बता नहीं सकते और एक और वज्रपात तो कब हुआ मालूम? मैंने कहा देखो कुएं का पानी होना चाहिए, अठपहरा घी होना चाहिए, तुरंत के पिसे मसाले होने चाहिए। ऐसा नियम है नहीं, लेकिन अभी है दृष्टांत में। अब बताओ इनकी क्या हालत होगी? अच्छा लगे? अब सोचो, अब ये बाहर में कह तो सकते नहीं, पंडित जी हैं भैया लेकिन शिष्टाचार, अरे अरे आप चिंता मत करो, मुंह से कह रहे हैं चिंता मत करो, लेकिन भीतर में अनंतानुबंधी आग जल रही है। क्यों? भोजन हो चुका है, बर्तन साफ हो रहे हैं, किचन बंद होने वाला है। समझ में आए ना? बाहर घटता हुआ उजेला दिख रहा है, घड़ी की सुई बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन कुआं नहीं दिख रहा कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, शिष्टाचार बराबर चालू है। अरे पंडित जी आप पहले बता देते तो हम तो अरे इतनी व्यवस्था कर देते, कोई बात नहीं। अब बोलो कितनी परेशानी, कितनी परेशानी। अब वो सामने शिष्टाचार भले ही निभा रहे हैं, लेकिन इस समय ये पंडित महाकाल से कम नहीं लग रहा कहां से आ गया? कुछ बात समझ में आ रही? इतने में मैंने कहा भाई बंगेला जी, वकील चंद जी आप परेशान मत हो, अरे मैं तो भोजन अपना साथ लाया हूं, आप तो बस पानी रख दो, प्लेट रख दो। अरे वाह पंडित हो तो ऐसा अरे पंडित जी कैसी बात करते हैं, अब ऐसा कैसे हो सकता है? भोजन आपका ड्यू रहा, उधार रहा। उधारी उधारी का मामला हम नहीं जानते, लेकिन उस समय इन्हें कितना अच्छा लगा। अंदर जाके पत्नी को बोले और मैं तो घबरा ही गया था अब मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने मेरे नाम पे क्या किया? क्या किया इन्होंने मेरे नाम पे? एक कटोरी भी उठा के यहां से वहां रखी?
एक गिलास पानी भी मुझे दिया, स्तुति के अलावा क्या किया बताओ? कुछ किया? एक गिलास पानी दिया, लेकिन मुझे ये व्यवस्था करनी है, ये कर्तृत्व का भाव आया और इनकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई। इन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, छोटी मोटी बहुत परेशानियां थी, कमर में दर्द था, सिर में दर्द था, दुकान की भी परेशानियां थी, पत्नी भी बीमार थी, छोटी मोटी बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन ये छोटी मोटी सारी परेशानियां भूल गए। क्यों? ये बड़ी परेशानी आ गया ना सामने। कुछ बात समझ में आ रही? कितनी आकुलता, कितनी आकुलता! मुझे ये व्यवस्था करनी है, कहां ढूंढूं मैं कुआं, कहां ढूंढूं अठपहरा घी, कहां लाऊं तुरंत के पिसे मसाले? बोलो कितना ब्लड प्रेशर बड़ा होगा यदि ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे तो, और शुगर के मरीज होंगे तो शुगर कहां गई होगी हमें नहीं पता, होगा कि नहीं? तो एक विकल्प ने इनको कितना आकुलित कर दिया कि मुझे यह व्यवस्था करनी है। और इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर एक दूसरा भाव आया, कुछ नहीं करना, पंडित ने सब व्यवस्था कर रखी है। ये दूसरा, मुझे ये आनंद आ गया। ये आनंद काय का है? ये आनंद इस बात का है कि आपने ना मुझे कुछ नहीं करना। बात परिणाम की है। यही बात यदि प्रतीति में आ जाए तो जीवन में मंगल छा जाए। ये बात परिणामों की दृष्टि से समझा रहा हूं। पहुंचाना विचारों में है, पहुंचाना प्रतीति में, पहुंचाना अनुभूति में। कुंद कुंद देव कहते हैं दुख कहां है? मैं करता हूं, बस यही दुख है। सुख क्या है? मैं ज्ञाता हूं, यही सुख है। कौन है ज्ञानी, कौन है अज्ञानी? आचार्य देव बताओ तो। आचार्य कहते हैं कम्मस्या परिणामम णो कम्मस्या तहेव परिणामम न करे एय मादा जो जानदि सोह बदिड़ाणी। 75वीं गाथा। जो कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है, मात्र जानता है, वही ज्ञानी है, वही आत्मार्थी है, वही सुखिया है, वही आनंद है, वही खुशहाल है, उसके ही चेहरे पे प्रसन्नता है, वो ही फूला फूला फिरता है। बाकी सब तो कर्तृत्व के भार से झुके जा रहे हैं। ये कर्ता कर्म अधिकार की कुछ चर्चा है, अब आगे आएगी। मेरे समझ से एक काम अच्छा किया रजनी भाई ने कि घड़ी नहीं लगाई। बोले जाओ तो मुझे लगता है समय हो गया होगा, बाकी की चर्चा। घड़ी नहीं लगाई।